जय गुरुदेव चिल्ड्रन। मैं नीलम पटेल आज से आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और इंग्लिश सोमा मैम पढ़ाएंगी। तो पाठ 6 कबीर की वाणी। कबीर कौन है? कवि। और वाणी क्या होता है बच्चों? वचन। तो कबीर के जो भी वचन हैं उनको दोहे के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये पैरा पढ़ेंगे। कबीर दास ऐसे कवि थे जो खरी बात कहते थे। खरी का मतलब होता है सही बात, सच्ची बात। सच्ची बात कहने में वे चूकते नहीं थे। कोई भी सही बात बोलने में वो डरते नहीं थे। वे इस बात की चिंता नहीं करते थे कि उनकी बात से कोई खुश होगा या नाखुश। उनको इस बात की परवाह नहीं रहती थी कि सामने वाला खुश हो रहा है कि नहीं खुश हो रहा है। उनके ऐसे ही दोहे यहाँ पढ़िए। तो ये दोहे लिखे हुए हैं बच्चों। गद्यांश होता है, एक पद्यांश यानी कविता, और ये दोहे कहलाते हैं जो 2 लाइन के होते हैं और उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखो कॉमा लगा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप देखेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। इसका मतलब है बानी यानी वाणी यानी वचन, आपा यानी घमंड, और शीतल मतलब अच्छा, और औरन दूसरों को, आपों स्वयं को। तो बच्चों ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए जिसमें मन का आपा खोए, जिसमें बिल्कुल घमंड नहीं होना चाहिए, और औरन को शीतल करे, दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए, आपों शीतल होए, और स्वयं को भी अच्छा लगना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब कि धैर्य रखने से सब कुछ हो जाता है। धीरे धीरे रे मना, जिस प्रकार माली कितने भी 100 घड़ा पानी यानी 100 घड़े पानी से भी अगर पौधे को सींच दे तो भी जब तक समय नहीं आएगा, जब तक ऋतु नहीं आएगी फल देने की, तब तक उस पेड़ में फल नहीं लगेंगे। मतलब इसका कहने का है कि धैर्य रखने से सब कुछ होता है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मतलब इसका है बड़ा होने से कुछ नहीं होता। जैसे खजूर का पेड़ देखा है बच्चों, बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वो पंथी होता है, रास्ते में चलने वाले लोग राहगीर, लेकिन वो किसी को ना तो छाया देता है और फल भी इतने दूर लगे होते हैं कि कोई आसानी से वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। इसी तरीके से अगर हम बड़े भी हो गए लेकिन हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी के हम काम नहीं आ रहे हैं, तो हमारे बड़े होने से क्या फ़ायदा, है ना। अगर हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ऐसा क्या मतलब है। तो हमें खजूर का पेड़ नहीं बनना है, ठीक है। नेक्स्ट, जो तो कू काटा चुभे ताही बोए तू फूल, तो कू फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। मतलब कई लोग बेटा अच्छे होते हैं, वो आपके लिए अच्छा करते हैं, और जो कई लोग बुरे होते हैं, आते ही हैं लोग बुरा करने, है ना, वो सबके लिए
बुरे काम करते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं, उसी से मतलब है यहाँ पर कि जो तुम्हारे रास्ते में तुमको डिस्टर्ब करे, तुमको परेशान करे, जो तोकू कांटा चुभे, जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते में कांटा चुभे या कांटा डाले, मतलब तुम्हारी रास्ते में परेशानियां उत्पन्न करे, ताई बोए तू फूल, उनको भी तुम, उनके लिए भी तुम अच्छा करो, उनको तुम परेशान नहीं करो, उनके लिए तुम गलत काम नहीं करो, उनको भी तुम, उनके लिए तुम रास्ते में फूल बो। मतलब ये है तोकू फूल के फूल है, क्योंकि आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। जो आपको कांटा चुभेंगे, जो तुम्हारे लिए परेशानी बनेंगे, जो तुम्हारे लिए गलत काम करेंगे, तो उनके लिए तो त्रिशूल जैसा फल मिलना ही मिलना है। तो हमें अपना काम अच्छा करना चाहिए, चाहे कितना भी हमारे लिए कोई बुरा कर्म करे, हमें तो फल ऊपर वाला, हमें ईश्वर देगा ही देगा, हमें अच्छे कर्मों का फल। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोए। मतलब कबीर दास जी जो है कवि, वो जो पहले बच्चों चक्की चलती थी, आटा जो पीसा जाता था वो घर में चक्की में पीसते थे, घर की जो चक्की होती थी। तो कबीर दास जी उस चक्की को देखकर रोते थे कि कैसा ये चक्की है कि दो पाटन मतलब दो पत्थर के बीच में, वो देखते थे कि कोई भी अनाज जैसे गेहूँ पीसा जाता था तो कहते थे कि उसमें देखो, वो रोते थे और कि उसमें उस चक्की के उस पत्थर के बीच में कोई भी अनाज, कोई भी दाना एक भी नहीं बचता है। मतलब कहने का है कि इस हम पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है तो ये एक तरीके की चक्की है, हम यहाँ पर अच्छा कर्म करने के लिए आए हैं, है ना, नहीं तो हम ऐसे ही पिसते चले जाएंगे। हमारा जीवन का उद्देश्य जो है अच्छे कर्म करना है। तो कबीर दास जी यही देख कर रो रहे हैं कि इस दुनिया में लोग किस तरीके से कर्म कर रहे हैं और लोग पिसते जा रहे हैं। पिसने का मतलब है कि लोगों की उम्र बीतती जा रही है और लोग कर्म की तरफ, अच्छे कर्म की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों आज आपको ये जो 1 से लेके 5 तक हमने कराए हैं, इसमें से कोई भी 2 आपको लर्न करने हैं और लिखना आपको 1 2 3 4 5 ये आपको लिखने हैं, कॉपी में लिखने हैं। तो लेसन नाम लिखेंगे और कबीर की वाणी हेडिंग डालेंगे और ये 5 लिखेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको शब्दार्थ पढ़ाएंगे और उसको लिखना होगा। ओके, थैंक यू बच्चों।